जय हिंद साथियों। नाम है हमारा अंकित शर्मा और आप देखना स्टार्ट कर चुके हैं यूट्यूब चैनल लॉजिकल स्टडीज। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं कोरोना के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो कि हमारे दिमाग में हमेशा घूमते रहते हैं। मैं हूं अंकित, दिल्ली विश्वविद्यालय का छात्र, और हमारे साथ हैं हमारे एक मित्र जो कि यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, मिस्टर राम बाबू, जो कि कानपुर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हैं। आज हम बात करेंगे कोरोना के कुछ बहुत जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं हमारे दिमाग में रहते हैं कि नहीं, अगर ऐसा हो तो कैसे होगा। तो अब हम उन्हीं क्वेश्चंस पे बात करेंगे। हमारे साथ हैं राम बाबू भैया, तो हम स्टार्ट करते हैं। अंकित जी, कोरोना से कैसे बचा जाए, इसके कुछ उपाय बताएंगे अपने दोस्तों के लिए। कोरोना से बचने का सबसे बड़ा उपाय है हाथों को सैनिटाइज करना, मास्क लगाना और घर पे रहना। अगर हम फालतू में घर से बाहर जाते हैं तो हमारे लिए नुकसानदायक हो सकता है, क्योंकि कोरोना लगभग हर जगह पे आजकल है। क्योंकि ये जो कोरोना का ये नया वेरिएंट आया हुआ है, ये हवा में ही रहता है, और हवा में इसकी जो लाइफ है, जो पिछली बार कोरोना था उसकी जो लाइफ टाइम थी एयर में, वो अप्रॉक्सीमेट 2 घंटे के आसपास की थी, 2 से 3 घंटे। लेकिन जो नया वेरिएंट आया है, इसकी एयर में लाइफ भी बहुत ज़्यादा है। तो हमें मास्क पहनना है और सैनिटाइज़र हमेशा रखना है अपने पास में, हाथ धुलते रहना है, क्योंकि कोरोना अगर हमारी बॉडी के ऊपर है तो ये हमें नुकसान नहीं पहुंचाएगा, लेकिन अगर जैसे ही हमारे अंदर गया शरीर के, वैसे ही ये हमें नुकसान पहुंचाना स्टार्ट करेगा। तो हमें हाथ धोना है, सैनिटाइज़र रखना है और बाहर नहीं निकलना है फालतू में, और मास्क तो पहनना ही पहनना है। कोरोना की समस्या अभी कितने दिन तक चल सकती है? जैसा कि सुन रहे हैं कि अभी मतलब कोरोना की दवाइयाँ आई हैं, कुछ काम कारगर साबित हुई हैं, कुछ नहीं हुई हैं, तो इस पर भी आप बताइए लगभग कितने दिन तक, कैसे क्या ये। तो वो कानपुर जो आईआईटी है, उसके एक रिसर्च के अकॉर्डिंग जो कोरोना की पीक आनी है वो 15 मई के आसपास आनी है। लेकिन ये भारत के कई शहरों में, जो कि बड़े बड़े शहर हैं, वहाँ पे 15 मई के पहले भी आ सकती है। और जो कोरोना का डाउनफॉल स्टार्ट होना है, ये लगभग 25 मई के बाद स्टार्ट होना है। अब 25 मई के बाद क्यों स्टार्ट होना है, इसके भी कई सारे रीज़न हैं। जैसे भारत में भी ऑक्सीजन की सप्लाई उतनी अच्छी नहीं है, और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत अच्छा नहीं है इस समय। तो तब तक अभी सरकार के पास इतना टाइम है कि सरकार इतना मैनेजमेंट कर सकती है। और ये जो लॉकडाउन रहना है, ये लगभग अभी पूरा महीना रहना है। और ये समस्या अगर हमें आगे बढ़ने से रोकना है तो हमको बाहर निकलने से बचना होगा। अंकित जी, एक और क्वेश्चन आपसे है, वैक्सीन लगवानी चाहिए या नहीं लगवानी चाहिए, और लगवानी चाहिए तो कौन सी वैक्सीन लगवानी चाहिए, क्योंकि बहुत सारी वैक्सीन हैं। हाँ, ये क्वेश्चन आपका बहुत अच्छा है कि कौन सी वैक्सीन लगवानी चाहिए। वैक्सीन लगवानी चाहिए या नहीं, ये तो क्वेश्चन बड़ा बचकाना है। देखो, वैक्सीन तो हमें लगवानी ही चाहिए, क्योंकि अगर हम वैक्सीन नहीं लगवाते हैं तो हमारा इम्यून सिस्टम कितना भी मजबूत हो, हमारा एंटीबॉडी उतना मजबूत नहीं रहता है जितना वैक्सीन लगवाने के बाद हो जाता है। क्योंकि जो ये वायरस है हमारे फेफड़ों को नुकसान पहुंचाता है, और एंटीबॉडी हमारे शरीर का जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, वो वायरस से उतना ज़्यादा हमें प्रोटेक्ट करेगा। और जो आपने बताया वैक्सीन कौन सी लगवानी चाहिए, हाँ, क्योंकि वैक्सीन बहुत सारी है, स्पुतनिक, कोविशील्ड, कोवैक्सीन, मॉडर्ना, बहुत सारी वैक्सीन है। अमेरिका में तो बहुत सारी वैक्सीन्स लॉन्च हो चुकी हैं, और इंडिया में भी कई सारी वैक्सीन्स काम कर रही हैं। वैसे भारत में कोविशील्ड, कोवैक्सीन और जो बड़े लोग हैं जो मंगवा सकते हैं बाहर से, वो मॉडर्ना वगैरह के मंगवा रहे हैं। और
जो आपने कहा वैक्सीन कौन सी लगवानी चाहिए, तो हम कोई भी वैक्सीन लगवा सकते हैं, किसी भी वैक्सीन का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, क्योंकि भारत का ड्रग कंट्रोल जनरल जिस भी वैक्सीन को मंजूरी दे रहा है वो कुछ सोच समझ के ही मंजूरी दे रहा है। वहाँ पे एक से एक बड़े क्वालिफाइड डॉक्टर्स होते हैं, तो बहुत कुछ सोच समझ के वैक्सीन को मंजूरी दे रहे हैं। वह अपने बजट के अनुसार हम वैक्सीन कोई भी लगवा सकते हैं। हाँ, वैक्सीन कोई भी लगवाएं वो हमारे लिए फ़ायदा ही करेगी, कोई भी वैक्सीन हमारे लिए नुकसान नहीं करेगी। अब चाहे हम दाल चावल खाएं या दाल रोटी खाएं या फिर नान लिट्टी खा लें, वो हमारा पेट भरना ही है। तो कहने का मतलब वैक्सीन लगवाओगे तो हमें फ़ायदा ही करेगा। हम कुछ भी खाएंगे हमारा पेट भरेगा, वैसे हम कोई भी वैक्सीन लगवाएंगे हमें फ़ायदा करेगी। अंकित जी, अभी आपने कई वैक्सीन के बारे में जिक्र किया, लेकिन हमको कुछ ये डाउट है और हमारे दोस्तों को भी। तो आप ये बताइए कि जिस वैक्सीन का प्राइस भी कम हो मार्केट में, और अमीर लोग तो लगवा लेंगे, लेकिन जो कुछ गरीब हैं, आर्थिक स्थिति जिनकी कमज़ोर है, तो उनके बारे में उनका ख्याल रखते हुए कोई ऐसी वैक्सीन बताइए जिसका प्राइस लो हो। हाँ, चूँकि मार्केट में वैक्सीन्स बहुत सारी हैं, तो हमें सबका ख्याल रखते हुए वैक्सीनेशन करना है। देखो, सरकार तो बहुत सारे स्टेट्स में फ्री वैक्सीन लगवा रही है। अगर हम देखो, यूपी में भी योगी जी ने कहा है हम फ्री में वैक्सीन लगाएंगे, दिल्ली में केजरीवाल जी ने कहा है हम फ्री में वैक्सीन लगवाएंगे। लेकिन जो वैक्सीन का जो रेट है वो अगर भारत में देखें तो बहुत डिफरेंट तरीके से, किस तरीके से वैक्सीन का रेट तय हुआ है हमारी तो यही समझ में नहीं आता। अगर हम कोविशील्ड वैक्सीन की बात करें, जो केंद्र सरकार को दे रहे हैं आधार पुणे वाला, जो ये सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के फाउंडर हैं और उसके मालिक हैं ये, वो केंद्र सरकार को वही वैक्सीन 150 रुपये में दे रहे, राज्य सरकार को वही वैक्सीन 400 रुपये में दे रहे, और प्राइवेट अस्पतालों को वही वैक्सीन वो 600 रुपये में दे रहे। और जो कोवैक्सीन है भारत बायोटेक की, वो 1200 रुपये में मिल रही है। तो अगर हम अपनी आर्थिक स्थिति को देखते हुए बताएं कि जो गरीब से गरीब व्यक्ति लगवा सकता है तो उसको कोविशील्ड लगवानी चाहिए। ये सबसे पहली वैक्सीन है और बहुत ज़्यादा कारगर है ये, तो हम इसको अफोर्ड भी कर सकते हैं, और अगर हम गवर्नमेंट जगह पे जाके लगवाते हैं तो हमें फ्री में भी लगवा सकते हैं, और अगर पैसे भी देना चाहते हैं तो हम 150 रुपये में लगवा सकते हैं इसको भारत सरकार के सेंट्रल गवर्नमेंट के किसी भी हॉस्पिटल में। तो हम अगर गरीब लोगों के लिए कहेंगे तो हम कोविशील्ड ही उनको प्रेफर करेंगे कि कोविशील्ड ही लगवाएं। हाँ अंकित जी, ये तो सही रहेगा। जिनकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर है वो भी लगवा सकते हैं और उनको भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अंकित जी, जैसा कि पिछली बार चर्चाएं थी कि कोरोना केवल शहरों में ही है, गांव में नहीं है, क्या वास्तव में ये हकीकत है या कुछ इससे उलट है? इस बार भी ऐसा कुछ है? इसके बारे में आप क्या बताएंगे हमारे दोस्तों को? देखो, जैसा कि पिछली बार था, पिछली बार हालांकि कुछ असलियत भी थी कि पिछली बार का जो कोरोना म्यूटेंट था वो सिर्फ और सिर्फ ज़्यादातर शहरों तक ही सीमित था। पिछली बार एक गाँव में प्रवेश नहीं हुआ था कोरोना का। लेकिन इस बार जो है परिस्थितियां बिल्कुल उलट हैं। इस बार कोरोना गांव में भी बहुत पूरी ताकत के साथ, दूसरी भाषा में कहें तो गाजे बाजे के साथ गांव में दस्तक दे रहा है, और शहरों की तरीके गांव में भी मृत्यु दर काफ़ी हाई है। गांव में भी लोगों की मृत्यु बहुत ऊंचे लेवल पे हो रही है, और जहां तक हम शहरों में देख रहे हैं तो शमशान घाट में जगह नहीं बच रही। लोग सुबह जाते हैं, शाम तक उनका नंबर आता है उन घर वालों का अंतिम संस्कार करने का। और इस बार है तो गांव में भी कंडीशन बिल्कुल सेम है। पिछली बार था तो लोगों की मृत्यु थोड़ा कम हो रही थी कोरोना से। इस बार है, आप भी देख रहे होंगे कि कोरोना से लोगों की मृत्यु काफ़ी हद तक हो रही है। और इस बार का जो कोरोना है उसने गांव और शहरों में कोई फ़र्क नहीं रखा है, वो दोनों जगह पे बराबरी से जा रहा है। अंकित जी, आपसे एक लास्ट क्वेश्चन और दोस्तों के लिए आपसे पूछना चाहता हूँ। इसके बारे में आप बताइएगा कि क्या घर में भी मास्क लगाना अनिवार्य है? और इसके साथ में जैसे कि कुछ लोग हैं
कहते हैं कि वृद्ध लोगों से दूर रहा जाए, तो इस बात में कितनी सच्चाई है? क्या वृद्ध लोगों से दूर रहा जाए, इसकी आवश्यकता है? देखो, आपके इस एक क्वेश्चन में मैं 2 क्वेश्चन करूँगा। आपका जो इसी में पहला क्वेश्चन मेरे हिसाब से ये था कि क्या घर में भी मास्क लगाना चाहिए? तो इसका तो उत्तर ये होगा कि हाँ, घर में भी मास्क लगाना चाहिए, लेकिन अब ये तो नहीं है कि आप घर पे बैठे हैं और घर में मतलब खाना खा रहे हैं तो भी मास्क लगाएँगे, ये ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो घर पे उन लोगों को ज़्यादा सावधानी बरतनी चाहिए जो घर से ज़्यादा बाहर निकलते हैं। देखो, सभी के घर में एक आध ऐसा व्यक्ति होता है, जैसे अगर घर पे बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, तो उनके जो पिताजी होंगे, अप्रॉक्सीमेट जो थोड़ा सा एडल्ट होंगे, जो कमाते होंगे, वो बाहर निकलते ही निकलते हैं। तो उन लोगों को बेहद सावधानी बरतनी चाहिए, और बाकी लोगों को थोड़ा सावधानी तो बरतनी चाहिए, लेकिन घर पे मास्क लगाना उतना अनिवार्य नहीं है। लेकिन अगर हम बाहर निकलते हैं तो हमें मास्क लगाना ही चाहिए, क्योंकि ये जो कोरोना का वेरिएंट है ये हवा में है, तो हमें ये सावधानी बरतनी होगी। और जो आपका दूसरा क्वेश्चन है कि क्या बूढ़े लोगों से दूर रहना चाहिए, तो इसके लिए थोड़ा सा सावधानी बरतने की ज़रूरत है। बूढ़े लोगों से अगर हम दूर होंगे तो हमारा प्यार आपस में नहीं रह पाएगा। बूढ़े लोगों से दूर रहने का मतलब हम क्या घर के दादी और बाबा से भी दूर रहेंगे? हाँ, इतना है कि हम थोड़ा सावधानी बरतेंगे, क्योंकि बूढ़े लोगों की तबीयत बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है और बूढ़े लोगों में खांसी वगैरह बहुत ज़्यादा रहती है। तो हमें थोड़ा सा उनका बीच बीच में चेकअप कराते रहना चाहिए, और उनको बिल्कुल बाहर नहीं फेंकना है, क्योंकि अगर हम उनको बाहर फेंकेंगे घर से, मतलब उनसे मिलेंगे नहीं, बात नहीं करेंगे, तो ऑब्वियस है वो डिप्रेशन में चले जाएंगे और बीमार हो जाएंगे। बीमार हो जाएंगे तो खतरा है कि ना चाहते हुए भी उनको कोरोना हो जाए। तो इससे हमें बिल्कुल दूरी नहीं बनानी है, पास रहना है, लेकिन सावधानी के साथ रहना है। और हमें कोरोना से बच के रहना है, मास्क लगा के रहना है। अगर हम उनके पास जाते हैं बिल्कुल पास में, तो हमें मास्क लगा के रहना है, बस इतना समझ लीजिए आप। अंकित जी, आपका हमारे दोस्तों की तरफ से और हमारी तरफ से बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। हमको बहुत खुशी हुई जो आपने कोरोना विषय पर हमको और हमारे साथियों को अवगत कराया, और हम उम्मीद करते हैं कि इसी विषय पर आप नित्य प्रतिदिन तो नहीं कहेंगे क्योंकि टाइम का अभाव रहता है, आप अपडेट कराते रहिएगा, जिससे हम और हमारे सभी दोस्त सतर्क रहें और सावधानी बरतें, स्वस्थ रहें। इसी के साथ नमस्कार। आपको भी हमें टाइम देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।